अस्पताल दिया, बिना दम काम हुआ। और मोहन आए थे मुख्यमंत्री साहब, वे कह रहा है, अच्छा मोहन जी की तो सभा हो गई ना। हाँ हो गई। वे कह रहा है कि जो नहर से वंचित है ये क्षेत्र सर, तो इसको पानी भी मिलेगा, 2 ही साल में पानी आ जाएगा इसमें। अब ये बादल नहीं बरस रहा है तो किसान बिल्कुल बैठा है। नहर आ जाएगी तो किसान ने अपना खेती होगी, तीनों फसलें होंगी। अब तो ये फसल कर लेते हैं, बरस जाएगा तो जो हो जाएगी, ना तो 2 ही फसलें नहीं हो रही। दादा ने करवाया मेडिकल कॉलेज दिया, दादा ने वेटनरी कॉलेज दिया, दादा ने स्कूल दिया। हमारे गांव को भी दादा ने छोटा सा स्कूल था उसको बड़ा करवाया। लेकिन जो सच है, दादा को टिकट मिलता तो दादा की जीत होती कम से कम 25,000 वोट। लेकिन दादा को टिकट नहीं मिला है तो तिवारी जी साहब। दतिया के उपचुनाव को लेकर देश भर के अंदर चर्चा हो रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के धुरंधर नेता दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दतिया की जनता और यहाँ का वोटर सोच क्या रहा है? क्या वाकई में बीजेपी राज में यहाँ पर विकास हुआ है, या कांग्रेस के 2.5 साल के शासन के बाद अब कांग्रेस पर यहाँ के लोग भरोसा कर रहे हैं? सबसे पहले हम बता दें कि दतिया के अंदर एंट्री हमने की है, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है, सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा दें। विकास को लेकर दतिया में लंबे चौड़े वादे जरूर किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। ये इलाका, ये सड़क कहाँ जाती है? जलालपुर मंदिर जाता है। बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है जलालपुर। अच्छा, हाँ। वहाँ पे जाती है, खमेरा सरकार को भी जाती है यही रास्ता। कितनी आबादी होगी अंदर? कम से कम 500-700 के करीब है आबादी। रोड तो कच्ची दिख रही है सर जी, अब वो कोई करवाता ही नहीं है कुछ। यहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ पे बरसात के समय पे इतने निकलते हैं मामे वो। और कांच वगैरह ये पड़ा रहता है, कलारी है तो इसके अंदर कांच डला रहता, तो हमारी माताओं बहनों में लग भी गए कई बार। अच्छा, हाँ। तो क्यों नहीं बन पा रही? दतिया में तो कह रहे हैं कि रोड बहुत अच्छी हो गई है, बहुत डेवलप हो गया। अब सर आप ही देख लो, आपकी जगह आप देख भी रहे। शिकायत भी की, कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए, ये तो एक जगह की बात हो गई, लेकिन दतिया की जनता क्या कह रही है? क्या इस बार उपचुनाव बेहद खास हो गया है? क्या क्यों खास नजर आ रहा है? ये उपचुनाव है, भारती जी को पहले विधायक थे, उन्हें हटा दिया। जरा सा केस हुज्जे सर को न, तो उससे हटा दिया। अब जनता ने जो भी ठान लिया है कि चुनाव 2 पे 2 है सर, बीजेपी और कांग्रेस का। केतली मेटली नहीं है सर। अरे केतली नहीं है, दामोदर यादव नहीं है, वो नहीं है। 10,000 ले जाए तो वोट ले गई, ये जान ला सर। अब चुनाव डटा है दतिया का सर 3 समाज पे, कुशवाहा, यादव, पाल। जातिगत चुनाव 3 जाते रह गई, जी नहीं पे चुनाव है। विकास पे नहीं हो रहा। विकास पे नहीं हो रहा है चुनाव। विकास तो दमबर हो गया। आप कौन सी जाति से आते हैं? अहीर है सर। अच्छा, अहीर है। तो एसी वोटर कहाँ जा रहा है? जे बीजेपी पे आपकी मार सर। अच्छा, बीजेपी पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? जे बीजेपी ने काम किया है सर, जे गेल है तो जरासी रह गई, हो जाएगी। रोड भी डरा पलोथर से, लेकिन जुम के एक संगे पूरा काम हो जाए नहीं हो पाएगा। अस्पताल दिया, बिना दमबर काम हुआ। और मोहन आए थे मुख्यमंत्री साहब, वे कह रहा है, अच्छा मोहन जी की तो सभा हो गई ना। हाँ हो गई। वे कह रहा है कि जो नहर से वंचित है ये क्षेत्र सर, तो इसको पानी भी मिलेगा, 2 ही साल में पानी आ जाएगा इसमें। लेकिन जिता दे, हम जिताएंगे सर अब की बार। अच्छा, बीजेपी को क्यों जिताएंगे? कह रहे हैं बीजेपी को देंगे। इसलिए जिताएंगे क्या विकास किया है, और वे जो बोल रहे थे कि पानी भी देंगे, क्यों है ना। अब ये बादल नहीं बरस रहा है तो किसान बिल्कुल बैठा है। नहर आ जाएगी तो किसान ने अपना खेती होगी, तीनों फसलें होंगी। अब तो ये फसल कर लेते हैं, बरस जाएगा तो जो हो जाएगी, ना तो 2 ही फसलें नहीं हो रही। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि जाति पर भी वोट जा रहा है इस बार। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जाति पर सर इधर गऊ चारे पूरी जुटती जा रही है, कोई रोक ही नहीं रहा है ना। सरकार जिसकी मतलब वो है उनकी पहुंचे तो मतलब उनको कोई रोकता ही नहीं, और कोई रड़े नहीं जाएगा तो उनकी पहुंचे तो मारेंगे उनको। और गऊचर रोकता ही नहीं, गौशाला बंद पड़ी, इधर गऊ फिर रही है, क्या मतलब है? सर कुछ नहीं हो रहा है। गाय की तो कह रहे हैं कि गाय तो गौशाला ही नहीं है यहाँ पर। गौशाला का है पर उसमें गाय ही नहीं बढ़ती है। गाय नहीं बढ़ती, हाँ। तो गाय नहीं बढ़ती है, और गौशाला के लिए पूरी जैसे गऊ अपने गाय गऊ बैठ गई तो उसकी गाय की चारा तो चाहिए। किसका प्रचार? अब तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर, किसका अच्छा लग रहा है आप लोगों को प्रचार? कांग्रेस के भी आ रहे हैं, बीजेपी। अच्छा, क्यों बीजेपी का क्यों? नहीं, काम किया है मिश्रा जी ने। मिश्रा जी, यदि मिश्रा जी को तो इस बार वो टिकट मिला ही नहीं, तो उन्होंने कहा है कि पार्टी है तो वोट देना है।
आएगा बीजेपी को बीजेपी को सर। इन कांग्रेस को फिर क्यों, पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई थी इसीलिए मिश्रा जी के थोड़ा घमंड के वजह से मान लो कार्यकर्ताओं उत्तम जी का घमंड अब खत्म हो गया। नहीं कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ताओं का हाँ वो अपने हम में, इसलिए अब वो उनने कहा है, समझाया सब लोगों को। हाँ बदल गया माहौल। तो यहाँ चेंज हो गया तो बीजेपी जीतेगी। कार्यकर्ता ने तो आधा काम भी नहीं किया। अभी पंचायत में जाओ पूरा काम, अभी आरसीसी नहीं हुई, पूरे रास्ते भी नहीं है निकलने के लिए। फिर क्या अभी कोई सुनता ही नहीं है। जन पंचायत में भी आवेदन दिया लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ। अभी जाओ हजन मोहल्ले में, अरे जीतू पटवारी बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर, उनका कोई असर नहीं है हो रहा। क्या जीतू पटवारी कोई यहाँ पर और कोई नेता यहाँ पूछते हैं? चल यहाँ पूछ लेते हैं। दादा ये थोड़ा सर को हम भी बात कर लें। क्या यहाँ तो चर्चा हो रही होगी ना कि उपचुनाव को लेकर कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, इतने नेता आ रहे हैं, सुन रहे हो आप नेताओं को? बता दो भाई ये लोग सब। आपने नहीं सुना अभी तक? हमने नहीं सुना। क्या लग रहा है कि आपका अभी तक किसी से नेता से मुलाकात ही नहीं हुई? चलिए यहाँ पूछते हैं, और भी लोग हैं। भैया आप लोग भी दतिया के हो ना, वोटर नहीं हो? आप तो यंग लग रहे हो। तो कोई बात कर रहा है यूथ जैन जी की बात तो हो रही है, दिल्ली के जंतर मंतर तक हो रही है। जंतर मंतर में बस पढ़ाई की बात हो रही है, उसके लिए हम सपोर्ट में हैं। हाँ। पर पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। किसी पार्टी में किसी पार्टी अभी वोट ही नहीं है तो पार्टी से मतलब। 18 के नहीं हुए? नहीं। अच्छा आप लोग भी नहीं हुए 18 के? फिर भी देख आप क्या लग रहा है? अब लग तो ऐसा रहा है कि मन की बात नहीं जान पा रहा है आदमियों की, क्या चल रहा है मन में। हाँ। मन में तो आदमी कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है बस। पहले भी ऐसा ही हुआ था यहाँ पे अपनी दतिया जिला में। कह कुछ रहे थे, दादा के साथ बहुत लगे थे, लेकिन बाद में कुछ कर दिया। पीछे क्या वजह थी कि कुछ और कर गए? उसके पीछे यही वजह थी, उनके कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता थोड़े उन्हीं की चल। पिछली बार की बात हो गई ना, अब क्या हो रहा है? अब दादा को टिकट ही नहीं मिला है। हाँ। तो अब तो डायरेक्ट टक्कर है उमर साहब में, और तो है टक्कर है यहाँ पर, कर्री टक्कर है दोनों की। अच्छा कांग्रेस को यदि वोट मिलेगा तो क्यों मिलेगा? कांग्रेस को वोट अब मिलेगा तो सरकार बदलने से जो है, सरकार आप देख रहे हो कैसा काम कर रही है यहाँ पे। हर जगह लूट मचाए हैं, हर लगी है तानाशाही चला रही है अपनी जी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार को लेकर रथ घूम रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर जो है प्रचार जो है बहुत शबाब पर है, गर्मी से ज्यादा जो है चुनाव प्रचार यहाँ पर नजर आ रहा है। गाड़ियों के जरिए चुनाव प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन वोटर ये क्या सच में जो कह रहे हैं वो होने वाला है, इस बात को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दतिया का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। क्या हो गया? हमें को वोट चाहिए तो अपने छत पर लगाने के लिए। क्या हो गया? वे कहाँ दे रहे भाई साहब? अब आप ये देखिए, ये होर्डिंग्स लगा है जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट हैं आशुतोष तिवारी। अब तक जो चुनाव प्रचार हुआ करता था उसमें पीएम मोदी और मोहन यादव के फोटो होते थे, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें नरोत्तम मिश्रा का फोटो भी प्रमुखता के साथ लगाया गया। चुनाव संचालन समिति का प्रमुख बनाया गया। वोट डालते हो आप? हाँ डालते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? हाँ इसी साल आया है। पहली बार दोगे वोट? उपचुनाव में देने का मौका मिल रहा है। जैन जी ने तो जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया, यहाँ कुछ उसका असर है? उसका असर क्या असर? कांग्रेस जीत रही है हमारे यहाँ से। कांग्रेस जीत रही है? क्यों जीत रही है? इसलिए जीत रही है क्योंकि एक तो अपना जंतर मंतर का कारण है जिसमें युवाओं में काफी जोश है। अब कई युवा ऐसे हैं जिनकी पापाओं की चड्डी फटी है, उन्हें बीजेपी दिख रही है, वो तो अलग है क्योंकि वो जैन जेड में से नहीं आती। अच्छा। ना वो जैन जी में से आती है, वो आते हैं उनमें से। उनका तो सुपड़ा साफ है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो हकीकत में पढ़ाई की है, जो बुजुर्ग हमारे गांव में पढ़े लिखे हैं, जो महिलाएं भी जो पढ़ी लिखी हैं, जो लाडली बहनाओं से उठकर हैं, वो सब कांग्रेस में वोट दे रही है। इतने और यहाँ से कांग्रेस बनेगी। अब लोगों का बोलने का है, वो बोल रहे हैं तिवारी जी 5000 वोट से जीत रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। वो 10,000 से नहीं, वो 5000 से बोले, 10,000 से जीते। क्यों युवा क्यों देगा? युवा हमारी बात सुन, जानना ना जानना वो अलग बात है। प्रत्याशी है, चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद काम करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है। अभी ना जीते हैं, जनता तय करेगी। अभी इतना कॉन्फिडेंस उनमें पहले से ही है कि वो जीत रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो रहा है जनता की तरफ से, बिल्कुल नेगेटिव है उनके लिए। वो एक बार गांव में घूम जाएं, यहाँ से लेके पूरे गांव में चले जाएं और
गांव तक का उनका अपनी पार्टी का वो विकास देख लें। दादा ने विकास करवाया, हम बोल रहे हैं दादा ने करवाया। मेडिकल कॉलेज दिया दादा ने, वेटनरी कॉलेज दिया दादा ने, स्कूल दिया। हमारे गांव को भी दादा ने, छोटा सा स्कूल था उसको बड़ा करवाया। लेकिन जो सच है, दादा को टिकट मिलता तो दादा की जीत होती कम से कम 25,000 वोट। लेकिन दादा को टिकट नहीं मिला है तो तिवारी जी साहब, दादा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं वो वोट देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे, हम बोल रहे हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं कि सब लोग मान चुके हैं। नहीं, वो उनका बड़प्पन है, वो बड़े दिल के आदमी है, बड़े नेता है, ये मना नहीं करेंगे वो। लेकिन जो जनता है, जनता जिनके मन में बसी है, जो जनता के मन में बसे हैं, उनके लिए जनता देखेगी। ऐसे दादा ने नल जल योजना लाई तो माताओं बहनों का काम किया, माताओं बहनों के लिए भी वो सर्वोपरि है। अगर वो आज भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े तो भी उन्हें जिताएगी जनता, देते हैं। और तो बिल्कुल यहाँ पर चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से जोर मारता हुआ नजर आ रहा है एडवोकेट हसमुख। अच्छा, आप खुद चुनाव लड़ रही हैं? हाँ सर। यहाँ तो कह रहे हैं लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। देखो क्या होता है, चोर चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस भी चोर और बीजेपी भी चोर। अब तो जनता कह रही है निर्दलीय विधायक बनाना है, चोरों को भगाना है दतिया से। तो आप किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि देखो क्या है कि मैं इस मुद्दों को लगा, हमारे युवा साथी है, स्टूडेंट साथी है, इतने पढ़ लिख कर बेरोजगार डरे हैं। आज जंतर मंतर पे देखिए दिल्ली में ऐसे लट से हमारे स्टूडेंटों पे, युवाओं पे, जब देश की नौकरी पे जाते हैं, फौज में तो हुआ जाता है, क्रिकेट में हुआ जाता है, कुश्ती में हुआ जाता है, लेकिन राजनीति में बूढ़े क्यों दौड़ते हैं? हमारे युवा दौड़ने चाहिए। बढ़िया बढ़िया नहीं, आप तो एडवोकेट भी हो और नाम भी हसमुख ही है। क्या दतिया में अब लोग हंसेंगे, यानी माहौल मेरा मुझे पूरा तन मन से पूर्ण विश्वास है, दतिया की जनता का आशीर्वाद है। देवतुल दतिया की जनता ने 22 के चुनाव में मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया था। कांग्रेस के टिकट पे पार्षद का चुनाव लड़ी थी, बहुत अच्छे मत से मुझे वोट दिए थे और मुझे पूरा विश्वास है हमारी दतिया विधानसभा की जनता जनार्दन का मुझे बहुत अच्छा मत देंगे और आशीर्वाद है कि जिता भी सकते हैं पूरी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है दतिया उपचुनाव में जो है निर्दलीय भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दतिया में चुनाव बेहद रोचक हो चला है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दतिया की जनता के मन के अंदर क्या है अभी ये भाप पाना बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 30 जुलाई को जब वोटिंग होगी तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि नरोत्तम मिश्रा का बाहर रहना बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है या नरोत्तम मिश्रा को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाए जाना और फ्रंट फुट पर रखना पार्टी को फायदेमंद पहुंचाता है या फिर कांग्रेस पार्टी यहां से जीत निकालती है।